राजमाता, तोड़ दीजिए ये परंपरा कि राजकुमारी का विवाह होना जरूरी है, इसलिए कि इस पृथ्वी पर आपकी राजकुमारी के योग्य कोई पुरुष नहीं है। हाय, 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 हाय। तुम्हारा परिचय? सूर्य अपना परिचय जल कर देता है और सूर्यवंशी अपना परिचय जला कर देता है। अपने साहस और वीरता की परीक्षा दोगे? मैं परीक्षा देने नहीं, परीक्षा लेने आया हूं।
मैंने आपसे कहा था ना कि हर स्त्री के भाग्य में एक पुरुष होता है। ये क्या राजमाता, आंसू? निश्चय ही ये खुशी के आंसू होंगे। पता नहीं। कैसी लग रही हूं मैं आज? अनुपम सुंदरी लग रही हो। स्वर्गलोक की अप्सराएं भी तुम्हें देखकर ईर्ष्या से जल उठे। लज्जा आ गई। मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा में केवल 2 पंक्तियां कही और तुम बसंती धूप की तरह खिल उठी। उस समय क्या होगा जब सूर्यवंशी विक्रम सिंह तुम्हारी सुंदरता के गुण गान करते करते एक महाकाव्य लिख देगा। ज्यादा लज्जाए तो मेरी तरह इस दर्पण में आकर समा जाना। मैं हमेशा तुम्हारा ही सहारा लूंगी। कितनी अधूरी थी मैं। विक्रम, मेरे अकेलेपन की ज्वाला को बुझाकर इसे क्यों जला रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा अकेलापन तुम्हें फिर से डंक मार सके और तुम्हारी चीख अमर सिंह की आखिरी चीख से भी ज्यादा भयानक हो। अमर सिंह? हाँ, मेरा मित्र अमर सिंह, जिसकी तुम्हारे अहंकार ने जान ली। उसके बदले मैंने तुम्हारी जान तो नहीं ली, लेकिन मैं तुम पर ऐसा धब्बा लगा कर जा रहा हूं कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहोगी। नहीं, छोड़ो मुझे। विक्रम, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विक्रम, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे जो भी दंड देना चाहते हो दे दो, मैं सब सहन कर लूंगी। विक्रम, विक्रम नहीं, रुक जाओ विक्रम। अगर तुम चले गए तो ना मैं शांति से जी सकूंगी ना मर सकूंगी। विक्रम, रुक जाओ। तुम्हारे लिए यही दंड है। नहीं! तुम्हारा यहां से जाना केवल महारानी का ही नहीं, इस राज्य का भी अपमान है। हम सूर्यवंशी गुरु की हत्या नहीं करते। हट जाइए रास्ते से। धनुषधारियों ने सूर्यवंशी विक्रम सिंह को घेर तो लिया, मगर उसकी आंखों की ज्वाला के सामने धनुषधारियों के धनुष एक एक करके खुद ब खुद गिर गए। मैं जानता हूं कि तुम महावीर हो। मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र से परास्त नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मृत्यु तो मेरे वश में है। तुम्हें यहां से जाने के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूं, हट जाइए मेरे रास्ते से।
विक्रम सिंह, जिस शरीर को तुमने ठुकरा दिया, अब मैं उसे त्याग दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा सदा के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहेगी और तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, मेरे लिए, केवल मेरे लिए, विक्रम सिंह। तुम मेरे हो, केवल मेरे। मैंने ये शरीर तुम्हारे प्रेम में त्यागा है, अब तुम दूसरा जन्म लोगे, मेरे लिए विक्रम सिंह, केवल मेरे लिए। हाँ, तुम दूसरा जन्म लोगे, मेरे लिए सूर्यवंशी। सूर्यरेखा, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। इस जन्म के बाद मैं दूसरा जन्म कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। इतने बड़े ज्ञानी होकर आपको एक निर्दोष पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए था, आपको मानव धर्म का पालन करना चाहिए था। मानव धर्म, मानव धर्म। अगर मुझे मानव धर्म का पालन करना होता तो मैं उसी समय महारानी सूर्यलेखा की हत्या कर देता जब अमर सिंह मरा था। मेरे हाथों से विक्रम सिंह की हत्या नहीं होती राजमाता। मैंने मानव धर्म का नहीं, राज धर्म का पालन किया राजमाता। मेरा कर्तव्य तो पूरा हो गया, लेकिन ये नीच कर्म मुझे धिक्कारने लगा है, मुझे धिक्कारने लगा है, मुझे धिक्कारने लगा है। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए मुझे अपने आप को दंड देना होगा। मैंने फैसला किया है कि इस राजमहल में जो अंधा कुआं है उसमें रहकर अपने आप को तिल तिल मारते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा। आप तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे, परंतु उन लोगों का क्या होगा जो आपको राजगुरु कहते हैं? अगर मैं उनका राजगुरु हूं तो आप उनकी राजमाता हैं। आप ही की छूट के कारण राजकुमारी सूर्यलेखा इतनी जिद्दी और अहंकारी बनी। अभी तो विनाश आरंभ हुआ है, वो दिन दूर नहीं राजमाता जब संग्रामगढ़ में कोई जीवित नहीं बचेगा और इन सब की मृत्यु की जिम्मेदार आप होंगे। हाँ राजमाता, आप होंगी।
सूर्यलेखा, मैं जानती हूं तेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही, तू तड़प रही है, इसीलिए सब कुछ नष्ट करती जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू इसी महल में बंद होकर रह जाए, इससे कभी बाहर ना निकल सकी, दिन का उजाला भी ना देख सकी। महल पृथ्वी की गोद में समा गया और सूर्यलेखा की आत्मा उस महल में बंद हो गई। पर इस भटकती आत्मा ने संग्रामगढ़ को नर्क की भट्टी बना रखा है और वो सूर्यवंशी की तलाश में भटक रही है। रात के समय उन खंडरों से कोई भी गुजरे तो उस पर उसकी खंडित मूर्ति अपनी एक नीली आंख से जहर बरसाती है और चीख चीख के कहती है, सूर्यवंशी को लाओ, सूर्यवंशी को लाओ। उसकी ये तड़प संग्रामगढ़ वालों को ना तो जीने देती है और ना मरने देती है, और जब तक इसको शांति नहीं मिलेगी संग्रामगढ़ सुख की नींद नहीं सो पाएगा। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.